हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट टॉक विद सुमित पे, जहां पर हम क्रिकेट के एक इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और अपनी एक व्यू पॉइंट रखते हैं जो भी गतिविधियां क्रिकेट फील्ड पर हो रही होती हैं या फिर क्रिकेट फील्ड के बाहर हो रही होती हैं। कल 14 साल के बाद मुंबई इंडियंस ने अपना पहला T20 मैच जीता। कोई भी अभी तक जब भी मैचेस चालू होते थे, मुंबई इंडियंस अपना पहला मैच कभी भी नहीं जीती है फ्रॉम लास्ट 14 ईयर्स। वो जिंक्स को ब्रेक किया है मुंबई इंडियंस ने और जीत करके एक पॉजिटिव नोट पे अपना 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 जो कैंपेन है उसको शुरुआत की है। और ज़बरदस्त अंदाज से मुंबई इंडियंस खेल रही थी, एक जेलअप टीम की तरह मुझे आज दिखी कि लगा कि उसमें ऐसा कोई भी ये चीज़ नहीं है कि टीम में थोड़ा सा मायूसी सा माहौल है कि मुझे कैप्टन क्यों नहीं बनाया। सब लोग एक अंडर वन अम्ब्रेला खेल रहे थे और कमाल का इनिंग, कमाल का बैटिंग किया है रोहित शर्मा, रायन रिकल्टन, इवन हार्दिक पांड्या ने नीचे आकर के थोड़ा बहुत शॉट्स लगाए। A to Z चीज़ें इन्होंने सही की। कलकत्ता ने भी अच्छा खेला अपने एक बोलते हैं ना एक रेंज या एक औकात, अपने औकात से भी ज़्यादा अच्छा क्रिकेट खेला कोलकाता ने। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि कोलकाता नाइट राइडर्स 220 बनाएगी और उसके बावजूद वो मैच हारे हैं वहाँ पे। उसका हम विश्लेषण करेंगे कि क्यों कोलकाता नाइट राइडर्स इस मैच को हार गई और क्यों मुंबई इंडियंस इस मैच को जीती। देखिए, कोलकाता नाइट राइडर्स ने टीम अच्छी पिक की बट उनके पास कोई भी बॉलर नहीं था जो उस टोटल को डिफेंड करे। जब आप मुंबई इंडियंस के साथ खेल रहे होते हो ना, तो आपको वहाँ पे 240 250 का कुशन चाहिए होता है। ऑल्दो 240 250 भी इस पिच पे डिफेंड करना बहुत मुश्किल था, बट अगर 240 250 किटी पे होते तो कोलकाता नाइट राइडर्स इस मैच को जीत सकती थी। अब गलती कहाँ पे की, आप जा करके देखोगे कि कुछ तकरीबन 8 ओवर में ना ये सेंचुरी बना 100 रन के आसपास लग चुके थे, बट वहाँ से इन्होंने स्लो डाउन किया। मतलब जब अंकुरिश रघुवंशी और रहाणे बैटिंग कर रहे थे ना, वो पार्टनरशिप, वो 28 बॉल पे कुछ 35-36 रन इन्होंने बनाए थे। वहाँ से मोमेंटम को इन्होंने लूज़ किया और टीम का टोटल को पीछे हो गया। एक वो, और दूसरा जो लास्ट का जो पार्टनरशिप था 9 बॉल पे 15 रन, वहाँ 9 बॉल पे कम से कम 20 से 22-25 रन चाहिए होते हैं क्योंकि वो लास्ट के 9 बॉल थे। उस 9 बॉल के अंदर अंदर वहाँ पे 15 रन जो बने, मैं मानता हूँ उसमें जसप्रीत बुमराह का 10 या 11 रन का एक ओवर आया था, नो बॉल वाइड होने के बावजूद। वहाँ पर वो लूज़ किया उन्होंने कुछ 10 रन के तकरीबन। और दूसरा एक पार्टनरशिप जो था 28 बॉल पे 36 रन, वो थोड़ा सा शॉर्ट पड़ा है। कैमरन ग्रीन और आपके अजिंक्य रहाणे का जो पार्टनरशिप था वो भी थोड़ा 200 के स्ट्राइक रेट से चल रहा था। 21 बॉल पे 40 रन की उन्होंने पार्टनरशिप की। बट जब आपके पास इतना अच्छा स्टार्ट मिलता है और आप 20 बॉल पे 21 बॉल पे 40 रन 30 रन खेल रहे होते हो ना, तो वहाँ पर आप थोड़ा से आप डाउन हो जाते हो। आपको ये टोटल को 240 260 के आसपास लेके जाना, तब जा करके आप मुंबई इंडियन जैसी टीम को चैलेंज कर सकते हो। उसके बाद कैच नहीं पकड़ना, रायन रिकल्टन का मैंने देखा 1 या 2 कैचेस ड्रॉप हुए। रोहित शर्मा ने भी एक कैच ड्रॉप किया, बट वो 220 रन के अगर आप स्ट्रिक्ट कर रहे हो मुंबई जैसे पिच पे तो वो कैच चलो चलता है। लेकिन जब आप डिफेंड कर रहे हो ना 220 रन, वहाँ पर आप कैचेस छोड़ोगे, बहुत मुश्किल हो। रोहित शर्मा का ज़बरदस्त कैच पकड़ा था, अनुकूल रॉय था या कोई, मैं नाम बोल रहा हूँ उसका, उसने बहुत ज़बरदस्त कैच पकड़ा था। ऐसे ही कैचेस आपको विन मैचेस करते हैं। आपने आरसीबी और एसआरएच का मैच देखा होगा जहाँ पर कैचेस ने ही पूरे पलट दिया गेम को। तो कलकत्ता नाइट राइडर्स को यहाँ सीखने की ज़रूरत है। दूसरा, कैमरन ग्रीन बॉलिंग ना करना, उनका वो कॉम्बिनेशन नहीं बना पाया। कैप्टनसी भी थोड़ी पुअर दिखी मुझे, क्योंकि जब आपका इस पिच पे 10 का जो भी इकोनॉमी पे जो बॉलिंग कर रहा है ना, वो टॉप क्लास बॉलर है। 10 का आप देख लो, मुंबई इंडियंस ने भी किसी ने भी 10 का नीचे नहीं दिया, एक जसप्रीत बुमराह ने दिया, वो 10 के आसपास था वो। तो वहाँ पर जब सुनील नारायण आपका टॉप बॉलर 3 ओवर में 30 रन दे करके बैठा हुआ है, तो उससे आप चौथा ओवर क्यों नहीं करवा रहे? किसके लिए बचा के रखे हो? ये थोड़ी सी कैप्टनसी लैप्सेस है। टीम का भी इन्होंने कॉम्बिनेशन कुछ अच्छा नहीं बनाया। आपके पास उमरान मलिक मौजूद है, ऐसे बॉलर मैं बात करूँ, ठीक है, नवदीप सैनी आपके पास मौजूद है, तो आप क्यों वैभव अरोड़ा और इन सब के साथ जा रहे हो? एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगता है भाई। आपको अगर मुंबई इंडियंस को तोड़ना है तो आपको टॉप ऑफ द ऑर्डर विकेट्स लेना बहुत जरूरी है, वरना वो आज मतलब घातक बनते चले जाते, क्योंकि नीचे उनके पास पावर हाउस पूरा पड़ा हुआ है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, मुंबई इंडियंस ने इस मैच में 5 से 7 प्लेयर ऐसे थे जो उनकी टीम का हिस्सा बन सकते थे, बट वो नहीं खिलाए। दीपक चाहर, मिचेल सैंटनर, विल जैक्स, उसके बाद मैं आपकी बात करूं तो
एक सेकंड में आपको बताता हूँ कि किसको वो मौका दे सकते थे जो वो मैच खेल सकता था, बट उन्होंने उनको मौका ही नहीं दिया। कॉर्बिन बॉस्क, ठीक है, ये सब श्योर शॉट प्लेयर्स हैं जो कि किसी भी टीम का हिस्सा बन सकते हैं, ठीक है। कॉर्बिन बॉस्क को मौका नहीं मिला है यहाँ पर। क्विंटन डिकॉक जो उनका मेन ओपनर जिसको लेकर के आए थे वो नहीं यहाँ पर खेला है। उसके बाद दीपक चहर है, विल जैक्स है, मिचेल सैंटनर है, ये सारे प्लेयर्स किसी भी टीम का हिस्सा बन सकते हैं, बट यहाँ पर इनको मौका नहीं मिला। उसके बाद भी मुंबई इंडियंस तगड़ी टीम बनी। शार्दुल ठाकुर पे जो विश्वास दिखाया, वहाँ पर उसने जो 3 विकेटें निकाली वो गेम को चेंज करके गई, क्योंकि शार्दुल ठाकुर विकेट टेकिंग ऑप्शन होता है, उसके अगेंस्ट पे आप रन भी पड़ते हैं। लेकिन मैंने कल भी आपको बताया था वीडियो पे, अगर आपका बॉलर 50 रन दे रहा है 4 ओवर में, लेकिन अपोजिशन वाली टीम के 3 या 4 विकेटें निकाल दे रहा है, जिस तरीके से कल एसआरएच की तरफ से रोमारियो सेफर्ट ने जो काम किया, 3 या 4 विकेटें उसने निकाली थी, आज शार्दुल ठाकुर ने वही कर दिया। शार्दुल ठाकुर के अगर आपको मैं स्कोर कार्ड की बात करूं तो तकरीबन उसने 50 रन के आसपास रन दिया है और 3 विकेटें निकाली। जो 3 विकेटें निकाली ना वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब विकेटें निकालते हैं तो सामने से फिर जब जसप्रीत बुमराह बॉलिंग करने आएगा, सामने से फिर जब आपका अल्लाह गजनफर बॉलिंग करने आएगा, तो वहाँ पर नहीं मौका मिलता किसी भी नए बैट्समैन को आते ही स्ट्राइक करने का, ठीक है। तो ये सारे लैप्सेस हुए हैं। जो भी टीम मुंबई इंडियंस के साथ मैच खेलेगी इन मुंबई, वो ये चीज़ का ध्यान जरूर रखिए कि जब हम फर्स्ट बैटिंग कर रहे हो तो वी शुड गो बियॉन्ड 240 260, वरना ये टीम आपको नहीं जीने देगी, ठीक है। रोहित शर्मा का जिस तरीके से फॉर्म लगा हुआ है, रियान रिकल्टन का जिस तरह से फॉर्म लगा हुआ है, नहीं मौका मिलने वाला। सूर्य कुमार यादव इनके इम्पैक्ट प्लेयर आए। आज मुंबई के सूर्य कुमार यादव हो, तिलक वर्मा हो, हार्दिक पांड्या हो, इन तीनों ने अपने आते के साथ पहला बॉल पे बाउंड्री मारा। ये दिखाता है कि ये टीम ड्रेसिंग रूम से ही सेट होकर के आती है। जब आप ड्रेसिंग रूम से ही सेट होकर के आते हो ना, तो आप बॉल फिर कम बर्बाद करते हो। हार्दिक पांड्या ने तो 2 बॉल पे 2 कंटिन्यूअस बाउंड्री मारी। तो आप सोच लो आपके बॉलिंग का क्या स्टैंडर्ड। आप 250 भी बनाओगे ना इस बॉलिंग के साथ, तो आप डिफेंड नहीं कर पाओगे। मुंबई इंडियंस केकेआर ने तो लास्ट में थोड़ा सा विकेट लिया, वरना ये टोटल मुंबई इंडियंस 17 ओवर में चेस करके निकल जाती। अब आप सोच लो कि 17 ओवर में अगर 220 रन का टारगेट चेज हो रहा है, तो वो टीम और वो पिच का क्या कंडीशन है, क्या क्या हालात है। इस तरीके से अगर आप बॉलिंग करोगे, इस तरीके से आप बैटिंग करोगे, तो मैच आप नहीं जीत पाओगे। मैं आपको बताता हूं, एक सेकंड। देखो, वैभव वरोरा 4 ओवर 52 रन, वरुण चक्रवर्ती 4 ओवर 48 रन 12 के स्ट्राइक रेट से, मुजरबानी 3 ओवर 34 रन, कार्तिक त्यागी 4 ओवर 43 रन, सुनील नारायण आपका 3 ओवर में 30 रन देकर के 1 विकेट। लास्ट ओवर किसके लिए बचा के रखा उसको? ये बॉलिंग ही नहीं कराना था, ठीक है। अनुकूल रॉय 1 ओवर 1 बॉल 15 रन। तो ये स्टैंडर्ड हो चुका है आईपीएल का। और मुंबई जैसे पिचेस पे छोटे ग्राउंड, आउटफील्ड, फास्ट, आपको 1 बॉलर या 2 बॉलर ऐसे चाहिए होते हैं जो कि ब्रेक्स लगाए। यहाँ पर केकेआर के पास 2 बॉलर थे उस तरीके के, सुनील नारायण और आपका वरुण चक्रवर्ती। वरुण चक्रवर्ती का पिछले 2-3 महीनों से, मतलब मैं 2-3 नहीं 6 महीने से मैं बात करूँ, वो फॉर्म ही नहीं लगा हुआ है भाई। नंबर 1 T20I बॉलर है, बट आपको विकेटें निकालनी होंगी। अगर वरुण चक्रवर्ती 4 ओवर में 48 रन देकर के 3 विकेटें या 4 विकेटें निकाल लेता, मैच खत्म था वहाँ पे, लेकिन ये हुआ नहीं। अब केकेआर की तरफ से देखो, बॉलिंग में जो मैं बात कर रहा था, शार्दुल ठाकुर ने 4 ओवर में 39 रन दिए, मतलब ऑलमोस्ट 9.8 9.9 के स्ट्राइक रेट, लेकिन 3 विकेटें उसने इंपॉर्टेंट निकाल दी। जसप्रीत बुमराह 4 ओवर 35 रन। अब जब 4 ओवर 35 रन और 4 ओवर 39 रन पड़ते हैं, तो 8 ओवर में आप 70-75 रन दिए हो। गेम तो आपने यहीं पे डन एंड डस्टेड कर दिया, लेकिन जो विकेटें निकाली इसने आपका शार्दुल ठाकुर ने, वो काम कर गया मुंबई इंडियंस के लिए। मुंबई इंडियंस को यहाँ पर अब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उनका एक जो खौफ होता है ना, जो अपने टैग लेकर के चलते हैं ये लोग, उस टैग के साथ ये जो चले, सेमीफाइनल के रेस में ये टीम पहुंचेगी ही पहुंचेगी। टॉप 4 कंटेंडर्स में मुंबई इंडियंस होगी ही होगी।
इनके पास सब चीज कवर्ड अप है यार, हर का बैकअप इनके पास। रियान रिकल्टन का बैकअप आपने क्यूडीके को रख रखा है, क्विंटन डिकॉक को। दीपक चहर का रिप्लेसमेंट शार्दुल ठाकुर है। विल जैक्स का रिप्लेसमेंट आपके पास सरफिन रदरफोर्ड के तौर पे है। ऑल्दो सरफिन रदरफोर्ड बैटिंग बॉलिंग उतना अच्छा नहीं करता है, लेकिन विल जैक्स इस टीम में आएगा तो वो भी कहर मचा के रहेगा। मिचेल सेंटनर को अगर आप स्पिन ऑप्शन पे ये देखो, ये मुंबई इंडियंस जो है ना, ये मिचेल सेंटनर को खिलाएगी चेन्नई की पिच पे, यहाँ पे पिच पे जहाँ पे स्पिन होता है वहाँ पर ये 100% लेकर आएंगे। वहाँ पे ये विल जैक्स को भी लेकर जाएंगे, तो हॉर्सेस फॉर कोर्सेस जाएंगे ये। सरफेन रदरफोर्ड को इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था क्योंकि पिछले आईपीएल में मिडिल ऑर्डर से इनका स्ट्रगल कर रहा था, कोई भी पावर प्लेयर नहीं था वहाँ पे, तिलक वर्मा से रन हो नहीं रहे थे, तो वो और स्ट्रगल कर रहे थे। कभी रॉबिन मिंच को लेकर आते थे, कभी ये नमन धीर को लेकर के आते थे, कोई ना कोई आता रहता था इसमें। ऋतिक शौकीन एक होता थे इस टीम में, वो सारे टीम प्लेयर्स को लेकर के आते थे, बट कोई भी चलता नहीं था। और रोहित शर्मा का ऊपर से फॉर्म नहीं लगा हुआ था, तो वो पूरा का, और हार्दिक पांड्या के अंदर में कोई खुश नहीं थे बहुत सारे लोग कि हम नहीं खेलेंगे इनके अंदर। तो ऐसे तरह तरीके कर करके महिला जयवर्धने ने इस टीम को अच्छा डेवलप किया है। आपको क्रेडिट देना होगा कोचिंग स्टाफ को भी। और किरण पोलार्ड हो गया यहाँ पर, तो पावर हिटिंग कोच है इनके। कोच वाइज तो अगर आप देखोगे तो केकेआर का भी कम नहीं था, एंड्रे रसल था वहाँ पे पावर कोचिंग पे। अभिषेक नायर इनके हेड कोच है, बट केकेआर में कुछ कमियां मेरे को लगती है। अजिंक्य रहाणे पता नहीं बीच में क्यों स्लो हो जाता है। वो जो 28 रन का पार्टनरशिप था ना, उसमें 14 बॉल पे शायद 16 रन या 17 रन बनाए थे इन्होंने, 14 पे 17। और सेम वही अंकुरिश रघुवंशी ने भी उतने ही रन तकरीबन बनाए, दोनों ने 14 बॉल के लिए, एक ने 17 बनाया, एक ने शायद 18 बनाया, इसी तरीके से 34-35 रन बने। वहाँ पर आप लैप्स करोगे, बट स्टार्ट है ये टूर्नामेंट का। जैसे जैसे ये प्रोग्रेस होगा आपको भी समझ में आएगा कि हमको पावर प्ले में, मतलब मिडिल ओवर्स में इनको स्ट्राइक रेट ऑफ करके जाएंगे। अब जब अगर आपने विकेट नहीं खोई है तो वहाँ पर आपको टेम्पो लूज नहीं करना है, वहाँ पर आपको और दंदनाते हुए शॉट्स खेलना है और मारना है। देखो ना आप रियान रिकल्टन और रोहित शर्मा वो खेलते ही चले गए। वो क्या उन्होंने स्लो डाउन किया? 10 ओवर में 130-135 रन पे थे वो। 110 ओवर में 130-35 का मतलब समझ रहे हो कि अगले 10 ओवर में आपको सिर्फ 70-80 रन बनाने हैं। और मुंबई जैसे पिच पे 70-80 रन जिम्बाब्वे भी आके बैटिंग करेगी तो वो जीत जाएगी। उन्होंने इतना गेम को आसान बना दिया, इतने स्लो, मतलब हिटिंग पे तो उन लोगों ने कंट्रोल पाया हुआ था कि जब चाहेंगे तब मारेंगे। इस तरीके से, इस अंदाज से आप क्रिकेट खेलोगे, आपकी जीत सुनिश्चित है, जीत की। ठीक है, तो ये हम इस मैच के बारे में हमारी ये व्यू थी। नेक्स्ट वीडियो पे हम अगला मैच के बारे में बात करेंगे, जहाँ पर क्या प्लेइंग 11 हो सकती है। सीएसके वर्सेस आरआर के मैच है, उसके हवाले से बात करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।